हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशाम्बिया व्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो ये महाराजा रणजीत सिंह फोर्ट वाला जो वीडियो है उसका ये पार्ट 2 है। इस वीडियो को आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि इसमें उस किले के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि बिल्कुल एंड में है, वीडियो के बिल्कुल एंड में इस पार्ट के। उसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है फिलहाल फोर्ट के बारे में, जो जहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे ना वहाँ पे। तो अब मैं मेन गेट की तरफ, इधर को ट्रेनिंग होती है, क्लासेस लगती है पुलिस वालों की इस वाली साइड बिल्डिंग्स में। मुझे मालूम है बिकॉज मैं आती जाती रहती हूँ। अब पुलिस वाले सब फ्री हो गए हैं, वो अगर देखेंगे कि रिकॉर्ड कर रही है तो बोलेंगे, इसलिए मैं कंटिन्यूसली बोलते हुए जाऊँगी। सॉरी, बोर मत होना, क्योंकि ये लोग फिर मेरा मोबाइल बंद करवा देंगे। मेन गेट की तरफ का एंट्रेंस है जहाँ पे साइड पे ट्रेनिंग भी होती है। आई थिंक कुछ है जो सारे ये लोग सीधे खड़े हो गए, कुछ तो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट, बट सब लोग एकदम से ना, मतलब कुछ उधर से पता नहीं क्या बोल रहे थे पुलिस वाले, तो सारे एकदम से सीधे खड़े हो गए बिल्कुल स्ट्रेट। तो आज का फिर आप लोगों ने सब देखा, मैं यहीं से अंदर गई थी। सामने का ऐसा व्यू है जहाँ पे मंकी था, पुलिस वाले भी थे। ये वही जगह है जहाँ पे, हाँ तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये यहाँ का तोप वगैरह बने हुए हैं इस वन, और यहाँ पे ये मेन गेट है बाहर का, उधर भी तोप बना हुआ है। जो मैंने उस दिन तोप दिखाया तो आगे का है, वहाँ भी जा सकती हूँ, पर वो मैं मॉर्निंग में या तो रिकॉर्ड कर लूँगी या देखती हूँ। अभी जाके थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। थोड़ा सा आगे जाके दिखा देती हूँ आपको, तो बहुत लेट हो जाएगा घर जाते हुए। कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी सही। मैं ज़्यादा दूर तक जाना देखती हूँ कितना जा पाती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो उधर को जाना ठीक होगा कि नहीं मालूम नहीं, और रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं मालूम नहीं, देखती हूँ। ये सारा पार्किंग लॉट है, जो भी लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये सारी फेंसिंग कर रखी है, बाहर का किला ऐसे दिखता है। यहाँ पे सारी फेंसिंग की हुई है पूरे वॉल की, जहाँ तक हमारा स्कूल जाता है ना वहाँ तक ये सारी फेंसिंग की हुई है, जाली टाइप लगा रखा है। यहाँ पर शाम को पुलिस तैनात होती है, और ये जो रास्ता है इसी में से मैं सुबह और शाम को मतलब डेली पार होती हूँ यहाँ से। मुझे लगा मैंने पर्स छोड़ दिया है, छोटा सा पर्स लेके आई हूँ। ये तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो यही वो रास्ता है जो आप मॉर्निंग में भी देखते हो सब लोग। बहुत लंबा रास्ता है। आई विल ट्राई टू कवर द हाफ पाथ, क्योंकि मैं इतना दूर नहीं जा पाऊँगी अभी, बिकॉज अंधेरा बहुत हो रहा है और जाना पड़ेगा वापस, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सारा इधर को एक किले का एरिया है जो मैंने दिखाया था। इधर को स्विमिंग का है, इधर को हमारे स्टूडेंट स्विमिंग करने आते हैं स्कूल से। तो स्विमिंग पूल है, अंदर भी है, अंदर वाला थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। अंदर भी है, जहाँ मैंने बताया था ना हम लोग, पीछे एक रास्ता है बीच में, जहाँ से हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को हम लोग लेके आते हैं। बीच में से, बीच का रास्ता, हमें बाहर से आना नहीं पड़ता इस रोड से। हम लोग अंदर से ही गाड़ियों में या पैदल भी आते हैं, कोई काम हो किले में तो ये है सारा स्विमिंग पूल का एरिया। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आजकल यहाँ पे स्विमिंग की क्लासेस लग रही थी। अब थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है ना, तो इसलिए अब यहाँ पर स्विमिंग रोक दिया है। अभी शूटिंग चल रही थी, बच्चों की प्रैक्टिस चलती थी। मैं जब बीमार थी तो मैं आ नहीं पाई। शूटिंग की प्रैक्टिस होती थी, हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस होती थी। और लकीली अगर वो मैम आते जो हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस यहाँ करवाते हैं, तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाती, पर उनको कुछ काम आ गया तो वो नहीं आ पाए, उनका फ़ोन आ गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल वेदर राइडिंग स्कूल। रुकिए, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भी बंद करती हूँ, थोड़ा पास जाके रिकॉर्ड करती हूँ। सो यहाँ से जो बैठने का एरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो यहाँ पे वॉक करने आते हैं लोग, दे कैन सिट ऑल्सो। हियर इज़ द बोर्ड, ऑल वेदर राइडिंग स्कूल, सदाबहार कोर्स वारिदा स्कूल, पंजाबी में लिखा है। आई डोंट नो वेदर आप लोग पंजाबी, जिनको आती है, जो पंजाब के होंगे उनको पढ़ना आएगा, बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा, तो मैंने बता दिया कि जो पंजाबी में लिखा है तो वो यहाँ इंग्लिश में लिखा, ऑल वेदर राइडिंग स्कूल। ये इधर को जो है सारा वो है, इधर हॉर्स राइडिंग स्टेबल है सारा, इधर स्विमिंग पूल है। अगर हम देखें तो इधर को जो ये एरिया है सारा, ये जो सामने का दिख रहा है ना, गेट बंद है, तो सीढ़ियाँ जो दिख रही है वो स्विमिंग पूल की है, और इधर का सारा हॉर्स राइडिंग का जगह है। यहाँ पे सभी हॉर्स राइडिंग के लिए आते हैं। मॉर्निंग में जब मैं आती हूँ ना स्कूल के लिए, तो सब लोग यहाँ पे घोड़े लेके आए होते हैं, ट्रेनिंग चल रही होती है। इधर को एज़ यूजुअल फेंसिंग की हुई है। अब मैं उधर को जाती हूँ, तो मैं आपको वही जो एक दिन मैंने तोप दिखाए थे वो दिखाती हूँ। यहाँ कुछ आंटी बैठे हुए हैं,
सैर करके। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं शाम को सैर करने, पर मेरा घर बहुत दूर है ना, तो मेरे को थोड़ा होता है कि जल्दी टाइम पे पहुँच जाऊँ, और बेकार में वीडियो लंबी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत लंबा है हॉर्स राइडिंग स्टेबल। बाहर भी ट्रेनिंग होती है, बाहर भी कई बार लकड़ वगैरह रख के ना वो हॉर्सेस को जंप करवाते हैं बहुत ऊपर ऊपर तक। मैं दिखाती हूँ आपको। बाहर एक ये बना हुआ है, एक आपको रेक्टेंगुलर शेप का कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे हॉर्सेस को पानी पिलाते हैं। और ये सामने जो ग्राउंड दिख रहे हैं सारे, यहाँ पे हॉर्सेस को हाई जंप्स वगैरह जैसे करवाते रहते हैं, बैरियर्स लगा देते हैं, उनको जंप करवाना सब सिखाया जाता है एज़ यूजुअल। इधर फेंसिंग है, फिर आगे आपको वो दिखेंगे कैनोपीज़ एज़ यूजुअल। उस दिन मैंने मॉर्निंग में भी दिखाया था, अश्विनी कुमार स्टेडियम है इधर। ये सारा अश्विनी कुमार स्टेडियम था जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, जो मोटरसाइकिल वगैरह पे ट्रेनिंग होती है ना, परेड की करवाते हैं ना लोग, एक ही बाइक पे कितने कितने पुलिस वाले होते हैं, वही सब चलता है यहाँ पे। मलखम वगैरह भी चलता है इधर। वही तोप वाला गेट है जो आप लोगों ने उस दिन देखा था, है ना। और इधर जियो मैस है, जो ऑफिसर्स का मैस होता है, इसका गेट दूसरा है जहाँ से ऑफिसर्स जाते हैं। ये वाला तो बंद ही होता है। अंदर का बहुत सुंदर है जियो मैस, बिकॉज मैं बहुत बार आई हुई हूँ यहाँ जियो मैस में, बहुत बार खाना भी खाया। इट्स टू डिलीशियस, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ पर। तो अब मैं वीडियो बंद करती हूँ, बिकॉज मुझे घर भी जाना है जल्दी, बहुत लेट हो जाएगा अगर। और ये यहाँ की पिक तो आपने देखी हुई है, मैं अब शॉप पे जाके आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। तो इधर आगे भी है नीचे ग्राउंड जहाँ पे पुलिस वालों की मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, वो मैं आपको सुबह किसी दिन दिखाऊंगी जब हम वहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं, मैं स्कूल जाऊँगी सुबह। यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों पे लेबल लगाए हुए, जकरंडा का पेड़ है, ऐसे सब मतलब लिखा होता है। अंदर का यहाँ पे बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमारा जो रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होता है, तो हम स्टूडेंट्स को यहीं पे लेके आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल के फंक्शंस दिखाने के लिए। ये जो सामने वाला ग्राउंड है यहाँ, तो ठीक है। अब मैं आपको शॉप में मिलूँगी जहाँ पे पापा का रेडियो लेने जाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं शॉप पे पहुँच चुकी हूँ जहाँ से मैंने पापा के लिए रेडियो लेना था। आई विल शो यू नाउ। सो दिस इज़ द शॉप वेयर आई एम गोइंग टू बाय दैट रेडियो फॉर पापा। चलो मैं पूछती हूँ इनसे पहले। ये वो शॉप है, यहीं से पहले भी लेके गई थी रेडियो, जो पापा ने ख़राब कर दिया सारा दिन यूज़ कर करके, 1 मिनट भी बंद नहीं करते थे, वो गर्म हो के ख़राब हो गया। पहले मैंने ये वाला लिया था रैमसन कंपनी का, बट ये चल नहीं रहा, इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो अभी मैं ये छोटा वाला ले रही हूँ क्योंकि वो बड़ा वाला चल नहीं रहा। पापा बहुत दिन से कह रहे हैं कि लाने को, तो इसीलिए दिवाली से पेंडिंग था उनका गिफ्ट, तो ये उनके लिए गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट। तो ये छोटा वाला मैं रेडियो इस बार लेके जा रही हूँ, अदरवाइज़ पहले सेम मॉडल सेम कंपनी लेके गई थी पिछली बार जब लेके गई थी, तो बट अफसोस के बाद ही चला नहीं। पिछली बार भी लेके गई थी, कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, देन लेटर ऑन वो चल पड़ा था। यहाँ पे भैया सेट करके देख रहे हैं इसको। इधर डिज़ाइन जब थोड़ा इधर कुछ टुटिया जाए ना, टुटिया जाए टाइप। मेरे को एक पॉइंट ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਡੱਬੀ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਣਾ या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਜ਼, ਮੰਮਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਰजिंग वाला। पर पापा तुर फिर नहीं सकते ना, घरे बैड ते ही रहंदे, ते इन्वर्टर वगैरह तो है ही घरे, तो लोड़ नहीं पैंदी चार्जिंग चूजिंग दी, और जिस पॉइंट पे इन्वर्टर का है पॉइंट, फिर वो उत्थे ही रहंदे हैं। तो ये जो छोटा वाला था इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये भी नहीं चला। तो अभी मैं बिना रेडियो के घर जा रही हूँ। पापा फिर उदास हो जाएंगे कि मेरा रेडियो नहीं लेके आए, तो वो भैया बोल रहे हैं कि 2-3 दिन बाद आके आप लेके जाओ रेडियो। तो काम नहीं बना, इतना टाइम भी हो गया, लेट भी हो गया, और रेडियो भी नहीं मिला। दोनों ही रेडियो डिफेक्टिव थे, तो वो बोल रहे हैं कि हम 2-3 दिन में मंगवा देंगे। मैं 2-3 दिन बाद लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी, तो दिवाली पे पापा को देने का सोचा था यही रेडियो, बट प्रॉब्लम वाज दैट कि मेरे हॉस्पिटल के राउंड ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, तो वक्त ही नहीं मिला फिर कि पापा के लिए ले जाएं रेडियो। तो आज लेने आई थी, बट कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सही। अब मैं यहाँ से सीधा दुकान का सामान लेने जाऊँगी, फिर वहाँ से मैं घर चली जाऊँगी। फिलौर शहर की यही प्रॉब्लम है, छोटा सा मार्केट है, छोटा सा रास्ता है, इसमें भी बाइक्स वगैरह इतने आते हैं, स्पेशली शाम को।
फिर रश हो जाता है, यहाँ पे भी रास्ता बंद हो जाता है। छोटे छोटे से रास्ता देख रहे हैं आप लोग, कितने बाइक्स स्कूटीज़ खड़े हैं। वैसे तो बाज़ार के बाहर होना चाहिए स्कूटी या बाइक्स को खड़े करने का रास्ता। कोई रिक्शा आ जाए तो फंस जाता है इंसान यहाँ पे, फिर नहीं निकल पाता काफ़ी देर तक, इतना जाम रहता है। अभी शाम जैसे होती जाएगी गाड़ियों का आना जाना बढ़ता जाएगा, तो भी मैं टाइम पे आ गई हूँ कि अभी बाइक्स या स्कूटीज़ का जो रश है वो कम है। तो ये शॉप है इधर को सब हमारे फिलौर के, आप लोग सामने देख सकते हो। उधर सामने को जो शॉप्स है ना, उसमें जो ऊपर देखिए तिरंगे लगे हुए थे। जब पीएम मोदी ने कहा था इंडिपेंडेंस डे पे सबने तिरंगे लगाना, तो सब शॉप्स वालों ने तिरंगे लगाए हुए थे। तो आप लोगों ने देखा हमारा फिलौर का किला, फिलौर का मार्केट। अब मैं आगे जाऊंगी शॉप पे, जहाँ लेने जाना है दुकान का सामान, तब करूंगी रिकॉर्ड। हाँ जी, तो मैं आ चुकी हूँ दुकान पर जहाँ पे हमें सामान लेना है मैंने शॉप का। तो भैया बिज़ी हैं बच्चों के साथ, उनको देंगे सामान, फिर वो देंगे मुझे, ब्लू टी शर्ट वाले भैया। फिर मैं लूँगी दुकान का सामान, फिर मैं घर जाऊँगी। गॉड। तो एट लास्ट मैंने कुरकुरे नहीं, एक्चुअली चुलबुले नाम का एक चीज़ होता है कुरकुरे जैसा, वो मैंने लिया भैया की शॉप से। अब मैं जा रही हूँ घर को, तो अब हम घर में जाके मिलते हैं। घर के रास्ते की तरफ हूँ मैं अब। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर। मम्मा बना रहे हैं चाय, बिल्कुल सही टाइम पे पहुँची हूँ, चाय बन रही है। तो ये तो दूध वाली है, मेरी तो दूसरी बनेगी, चलो कोई बात नहीं। तो ये है उस किले का प्रसाद, ये बेसन की बर्फ़ी है वहाँ की बहुत फेमस। एक इससे लाइट कलर की मिलती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है, बहुत फेमस है वहाँ की। गरम गरम तो इतनी स्वादिष्ट लगती है वो बर्फ़ी, क्या बताऊँ। रेड चाय आ चुकी है, आज इसमें नींबू कम डाला हुआ है इसलिए इसका कलर ऐसे इतना आ नहीं रहा अच्छे से उठकर। ये जो किला है यहाँ पे मोस्टली जो थर्सडे को वीरवार को हमारे स्कूल की तरफ से देग बन के जाती है। देग मतलब प्रसाद के तौर पे चावल, मीठा चावल, पीले रंग का चावल चढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो ज़्यादातर लोग घरों से भी बना के लाते हैं, कई बार मैं भी लेके गई हूँ। तो यहाँ पे कोई मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है बहुत जल्दी। तो मैंने भी बहुत चादरें चढ़ाई हैं, मन्नतें मांगी हैं और मेरी मन्नतें पूरी हुई हैं। और फिर मैंने भी वहाँ पीले चावल बांटे थे जब मेरी भी मन्नतें पूरी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मन्नतें पूरी होंगी तभी आप बांटिए, ऐसा नहीं। हाँ, एवरी थर्सडे को कई लोग वैसे ही रेगुलर लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए मीठे चावल बनाकर पीले। तो हमारे स्कूल के से भी जाता है, महीने में एक दिन जाता है, आई थिंक जो लास्ट वीरवार होता है तब लेके जाते हैं। तो और पर एवरी थर्सडे मोस्टली हमारे स्कूल से टीचर्स को भेजा जाता है वैन्स में। तो थोड़ा प्रसाद जब हम जाते हैं तो वो थोड़ा ही प्रसाद लेके जाते हैं उस टाइम पे बनाकर। पर जो लास्ट वाला थर्सडे होता है उसमें ज़्यादा प्रसाद बनाया जाता है, पूरा मतलब एक पतीला बड़ा सा। तो वो बच्चों को भी दिया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, टीचर्स को भी खिलाया जाता है, एंड वो चढ़ावे के लिए जाता है। तो फिर उसके बाद, सॉरी मैं बार बार तो बोल रही हूँ, हैबिट, आदत, मजबूर हूँ आदत से। तो नहीं, अब तो नहीं बोलूँगी, अब नहीं बोलूँगी। तो नहीं तो नहीं बोलूँगी। अच्छा, अब ये मेरे लिए चैलेंज है, मैं तो यूज़ वर्ड नहीं करूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर कभी आए, अगर आपकी भी कोई मन्नतें हैं, आप भी चाहते हैं कोई विश अपनी पूरी करवाना, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। वो वर्ड यूज़ करने वाली थी, अब मैं यूज़ नहीं करूँगी। बट यहाँ पर पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग होती है हर साल, कितने ही कैंडिडेट यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं एंड पास आउट होके जाते हैं। सॉरी, थोड़ा सोच के बोलना पड़ रहा ताकि मैं वो वर्ड ना यूज़ करूँ अभी जो यूज़ कर रही थी बार बार। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो फिर वो वर्ड मेरे से बार बार रिपीट होगा, क्योंकि मुझे हैबिट है वो, मैं बंगाली में भी बोलती हूँ, बहुत बार रिपीट करती हूँ। मेरे कजन सारा दिन बैठ के गिनते रहते हैं, जब मैं बात करती हूँ तो गिनते रहेंगे, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहना है, वो बस काउंट करके मेरे को ऐसे ही टीज करते रहते हैं कि तुम ये वर्ड कितना यूज करती हो। अभी मैं फिर सोच रही थी कि वो वर्ड नहीं यूज करना है, रिपीट नहीं करना है,
ठीक है, आप आगे देखिए इस किले की जो कहानी है, वॉल की एक स्टोरी है इस किले की दीवारों को खड़ी करने का। तो इसमें किसी एक इंसान की शहीदी लगी है, शहीद हुआ है वो इंसान। तो सॉरी, आगे आप देखिए। वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले वो स्टोरी सुना रही हूँ। मैं पहले चाहती तो सुना सकती थी, बट क्योंकि मैं रास्ते में थी, तो मैं रास्ते में थी इसलिए फिर मेरा स्टोरी से ध्यान हट जाता। देन मैंने सोचा कि आपको लास्ट में सुनाऊंगी, इसलिए प्लीज़ इसके बाद वीडियो में सुनिए स्टोरी को। एंड बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है इस किले की दीवारों को बनाने की, जो शायद आपको पता नहीं होगी। अगर आप किले में आते हैं ना, जो दरगाह है, जिनकी वो दरगाह है, उनकी स्टोरी है ये। क्यों उनकी मज़ार उस दरगाह में है, क्यों वहाँ पे इतने बड़े किले में किसी एक इंसान की दरगाह बनाई गई, ये उनकी स्टोरी है, अब्दुल्ला पीर शाह जी की। और यहाँ तक कि किले में जब हम उस मज़ार में जाते हैं तो सामने संगमरमर के पत्थरों पर दो बड़े बड़े जो मज़ार में जब हम एंटर कर रहे थे, तो लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दो मार्बल पर वो सारी स्टोरी लिखी गई है, जो मैंने कहानी आगे आपको बताई है ना। कभी भी आप आए तो उसको ज़रूर रीड कीजिए। मैं फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, बट पता नहीं, क्योंकि मैंने पोर्ट्रेट क्लिक की थी तो इसमें शायद सही से नहीं आएगी वो पोर्ट्रेट पिक, वो फिर या तो आप पढ़ नहीं पाओगे उसको। देखती हूँ कैसा एडजस्ट हो पाता है तो मैं शेयर करती हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप यूं ही स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि इस किले से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि महाराजा रणजीत सिंह के काल में जब ये किला बन रहा था, तो इस किले की जो बाहरी दीवार थी ना, उसको जब रात को जैसे कारीगरों ने दिन भर काम किया और रात तक वो दीवार मतलब दिन भर में बना के चले जाते थे वो दीवार, तो क्या होता था, रात को दीवार गिर जाती थी, टिकती नहीं थी। मतलब रेत सीमेंट की जो भी बनी हुई दीवार थी वो टूट जाती थी। हर रात ऐसा होता था, 1 रात 2 रात 3 रात, कितने दिनों तक ऐसा होता रहा। दिन में मजदूर दीवार बनाते थे और रात को दीवार टूट जाती थी। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह को समझ नहीं आया कि करे क्या। फिर वो किसी से उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला, कोई पहुँचे हुए साधु संत वगैरह थे, तो जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना एक विधवा औरत हो और जिसका बेटा हो एक इकलौता, और उसकी जो लगन है भगवान से लगी हुई हो, सच्चे दिल से भगवान को मानता हो, उसकी श्रद्धा सच्ची हो, ऐसे लड़के को लाना पड़ेगा आपको। तो शर्तें वही थी कि या एक तो वो विधवा का बेटा हो, प्लस एक इकलौता हो, तीसरा कि वो बहुत ज़्यादा आस्तिक हो और भगवान में उसकी श्रद्धा बिल्कुल सच्ची हो। तो ये 3 शर्तें थी। तो सैनिकों को ये जब बोला गया तो सैनिक लोग जो थे वो ढूंढने चले गए ऐसे किसी लड़के को। तो एक बारात वहाँ से निकली थी, तो मतलब कि किसी की शादी हुई थी नई नई किसी लड़के की। तो वो नई नवेली दुल्हन को जब घर लाया तो बारात अपनी लेके आया, तो वहीं पे वो जैसे सैनिकों को पता चला उसके बारे में कि वो एक विधवा का बेटा है और इकलौता है, और जो मतलब शर्तें थी वो पूरी उस पर लागू होती है। मतलब वो आस्तिक था और श्रद्धालु था, श्रद्धा थी उसमें भगवान के लिए सच्ची। तो वो उस लड़के के पास जाते हैं, उसको बंधक बना लेते हैं। तो लड़के की जो माँ होती है ना, विधवा माँ, वो रोने लगती है, बहुत रोती है, गुहार लगाती है कि इसको क्यों बंधक बनाया है। तो नई नवेली दुल्हन भी बहुत रोती है। तो उसकी माँ पूछती है कि इसका अपराध क्या है, इसने क्या पाप किया है जो इसको आप बंधक बना रहे हो। तो फिर जो सैनिक है वो सारी बात बताते हैं विधवा औरत को और लड़के को और उसकी वाइफ को, सारी स्टोरी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि किले की दीवार डेली बनाई जाती है पर वो रात को टूट जाती है अपने आप और वो टिकती नहीं है। ऐसे बहुत दिनों से हो रहा है। तो किसी बड़े दरवेश ने या कैसे साधु संत जो बोल सकते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा करना पड़ेगा कि एक ऐसे लड़के की ज़रूरत है जो विधवा माँ का इकलौता बेटा हो, उसकी सच्ची लगन हो भगवान के साथ। तो उसको लाके यहाँ पे ज़िंदा चिनवाना पड़ेगा उस दीवार में, तब जाके दीवार खड़ी होगी, नहीं तो वो टिकेगी नहीं दीवार कभी भी। तो ये सुन के वो माँ का दिल तो रोने लग पड़ती है, वो बहुत रोती है सुनकर कि इसके बेटे को ऐसे ज़िंदा चिनवा दिया जाएगा उस दीवार पर। तो वहीं पे पास ही में एक अब्दुल्ला शाह जी नाम के थे कोई पर्सन, उन्होंने जब ये बात सुनी वहाँ, उन्होंने वो सारी बात सुनी
तो उन्होंने जब अपने आप को उस लड़के की जगह पे रख के देखा तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये विधवा माँ का बेटा है कि इकलौता है। तो वो एकदम आगे आए, उन्होंने बोला कि इस लड़के को छोड़ दो, इसकी जगह पे मैं जाऊंगा। तो वो भी एक विधवा माँ के ही बेटे थे और दलेर थे, काफ़ी दलेर थे। तो उन्हें लगा कि इस कुर्बानी को मैं दूंगा, तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। एंड उन्होंने फिर बोला कि जैसे उस लड़के की सच्ची श्रद्धा है भगवान में, तो ऐसे ही मेरी भी लगन है भगवान के साथ, तो सच्ची लगन है। और तो आप मुझे ले जाइए इसको छोड़कर। तो इस तरह से अब्दुल्ला शाह जी को फिर ले जाया जाता है किले में, और फिर उनकी सहमति से, उनकी अनुमति से उनको वो अपनी कुर्बानी देते हैं। तो वहाँ पे फिर उनको जिंदा चिनवाया गया था। उसके बाद से वो दीवारें खड़ी हो पाई, उसके बाद से दीवारें कभी नहीं रहीं, मतलब कि गिरी नहीं कभी। तो ये थी स्टोरी। तो इन्हीं के नाम पर ये मज़ार है, अब्दुल्ला शाह जी, इन्होंने ही अपनी कुर्बानी दी थी, इन्हीं की ये मज़ार है अंदर। तो जो वॉर म्यूजियम है वहाँ पे जो पुराने किले के मतलब वॉर में जो यूज़ होते थे ना महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, जो कॉस्ट्यूम होते थे पुलिस मतलब उनके जो सैनिक वगैरह होते थे, जो बंदूक है, ग्रेनेड्स है, पिस्टल्स है, बहुत तरह के, बहुत ही ज़्यादा सामान वहाँ पे रखा हुआ है उस वॉर म्यूज़ियम में। तो क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी तो वो म्यूज़ियम बंद हो चुका था, मेरे ख्याल से वो 5 बजे बंद हो जाता है शायद। अभी मुझे याद है, बहुत पहले मैं 2-3 बार गई थी अपने रिलेटिव्स को वहाँ लेकर। तो मैंने फिर जब आते वक्त किसी पुलिस वाले से पूछा कि वॉर म्यूज़ियम खुला है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि बंद हो चुका है। तो मुझे तब याद आया कि दिन में खुला होता है तो उसके बाद उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें सामान बहुत सारा है, तो वो शाम के टाइम पे वो पता नहीं जल्दी बंद कर देते हैं। टिकट लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए, तो मैंने सोचा था टिकट खरीदूंगी, बट बैड लक कि वो बंद था। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन भी आपको दिखाऊंगी वहाँ वॉर म्यूज़ियम में जाके, ऐसे ही शाम के टाइम जाऊँगी। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया कि वहाँ पे वीडियो बनाने से कोई रोक नहीं रहा था ज़्यादा। तो क्योंकि अगर दिन में जाते तब रश बहुत होता, तब ज़रूर वो वीडियो वगैरह बनाने से रोकते हैं। तो मैंने भी आज मौके का फ़ायदा उठाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सबको कहूँगी, या जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको भी धन्यवाद दूँगी कि आपने मेरा वीडियो देखा। आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और पालक स्मूदी जो है, स्पिनच स्मूदी, वो मैं जल्दी ही आपको रेसिपी शेयर करूँगी, डोंट वरी। उसकी भी रेसिपी एक अकेली ही शेयर करूँगी, उसमें भी कोई डेली रूटीन नहीं का व्लॉग नहीं डालूँगी। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।